हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम लोग बनाना सीख रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट दो तरह का है। अगर एक साल के अंदर, यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट का अगर ड्यूरेशन अगर एक साल है या उससे अगर कम है, तो हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते थे और फाइनली हम लोग को प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता था और प्रॉफिट हम लोग अपने शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे आराम से। लेकिन अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन अगर एक साल से ज़्यादा हो, कॉन्ट्रैक्ट का काम अगर हमारा कंस्ट्रक्शन का काम अगर एक साल से ज़्यादा का हो, जनरली जो होता है हम लोग को जनरली जो ऐसा ही देखने को मिलता है, ऐसे केसेस में यानी 4 साल 5 साल 10 साल का अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो, तो ऐसे केसेस में जो हमारे फर्म, हमारे कंस्ट्रक्शन कंपनी या फर्म में जो इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर रखा है पैसा, वो तो वेट नहीं करेंगे प्रॉफिट के लिए, वो तो डिविडेंड के लिए वेट नहीं करेंगे 4 साल 6 साल 10 साल, उनको तो हर साल प्रॉफिट चाहिए। तो क्या करेंगे फिर ऐसे केसेस में? काम हमारा कॉन्ट्रैक्ट का जहां तक कंप्लीट हुआ है, जितना हुआ है, उसको हम लोग बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। यानी 100% जब तक काम कंप्लीट नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट का, अगर 100% हो गया तब तो कंप्लीट हो ही गया, वो हम लोग बनाना सीख लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। लेकिन अगर 100% से यानी 1% से लेकर 99% के बीच कहीं भी अगर कॉन्ट्रैक्ट का कंप्लीशन आज तक अगर इतना ही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस से भी प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि वर्क इन प्रोग्रेस क्या है, इसके अंदर में वर्क सर्टिफाइड क्या है, वर्क अनसर्टिफाइड क्या है, नोशनल प्रॉफिट या एस्टिमेटेड प्रॉफिट किसको हम लोग बोलते हैं, सारा कैलकुलेशन सीखेंगे। ये नया कॉन्सेप्ट आज हम लोग सीखने वाले हैं और ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और आज हम लोग 2 फुल क्वेश्चन भी साथ ही साथ सॉल्व करेंगे। हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है। डिटेल में वीडियो हम लोग करेंगे, सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं इसमें है, आज हम लोग देखेंगे इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट, यानी जब कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट रहता है तो ऐसे केसेस में हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट थोड़ा उसमें चेंजेस होता है, हम लोग देखेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस को समझेंगे क्या चीज़ है, वर्क सर्टिफाइड क्या है, वर्क अनसर्टिफाइड क्या है, इस पर बात करेंगे। नोशनल प्रॉफिट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक हम लोग कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट पर चर्चा कर रहे थे, क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखेंगे जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट का काम इनकम्प्लीट होगा तब। आगे बात करते हैं इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, कहाँ अप्लाई करेंगे, किसको बोलेंगे। तो जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट का काम ये 1% से ज़्यादा हो और 99% के इक्वल या 99% से कम हो, यानी 1% से 99% के बीच में कहीं भी अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट का काम अगर कंप्लीट हुआ है इतना ही सिर्फ, तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, यानी काम तो अभी चल ही रहा है। आइए अब अगर कॉन्ट्रैक्ट हमारा इनकम्प्लीट है तो ऐसे केसेस में हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट एक बार देख लेते हैं। आइए, मेनली जो हाफ ऑफ या मोर देन हाफ ऑफ द पार्ट जो है, जो आइटम्स है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के पहले जैसे ही रहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एक तरह का जो है ये रियल अकाउंट है, यानी बिजनेस में जो भी आएगा सबको हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, बिजनेस से जो बाहर जाएगा उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बिजनेस का मतलब कॉन्ट्रैक्ट में, इस कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट में हमारा बिजनेस में क्या आता है, इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या आएगा, तो हमारा मटेरियल आएगा। मटेरियल में हम लोग जो परचेज करेंगे, जो मटेरियल हमारा स्टोर से इशू होकर के यहाँ पर आया है, जो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से जो है ट्रांसफ़र होकर के हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट में आया है। फिर हम लोग वेजेस डालेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्लांट प्रोडक्शन के लिए या काम करने के लिए हम लोग ने जो प्लांट लगाया है। इतना करने के बाद अब हम लोग आते हैं क्रेडिट साइड में। जो मटेरियल यूज़ होकर के बच गया है वो मटेरियल हम लोग स्टोर वापस कर देंगे, सप्लायर को वापस करेंगे। जो मटेरियल हम लोगों ने सेल कर दिया है, जो साइट पर बचा हुआ है, जो इन हैंड जो बचा हुआ है लास्ट में या दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों ने यहाँ का मटेरियल जो ट्रांसफ़र कर दिया है दूसरी जगह, वो इस कॉन्ट्रैक्ट से तो बाहर जा रहा है, तो इन सबको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। पहले भी आपने देखा होगा। प्लांट जो यूज़ हो गया है, प्लांट का वैल्यू मान लेते हैं 1 लाख, 1 लाख के वैल्यू से जब प्लांट आया है तो डेबिट साइड में। जब प्लांट को हम लोग रिटर्न स्टोर भेज रहे हैं, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में भेज रहे हैं, किसी दूसरे साइट में अगर भेज रहे हैं, प्लांट को अगर हम लोग सेल कर रहे हैं, तो जो वैल्यू डेप्रिसिएटेड वैल्यू या सोल्ड वैल्यू, सेलिंग वैल्यू जो हमारा आएगा उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। जिस वैल्यू में रिटर्न होकर के जाएगा प्लांट वो लिखेंगे वैल्यू यहाँ पर। ट्रांसफ़र दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम लोग कर रहे हैं, प्लांट को सेल कर रहे हैं, साइट पर जो वैल्यू आज के डेट में प्लांट का जो वैल्यू बचा है उसको लिखेंगे, टोटल करेंगे, बाहर करेंगे। अब आगे आइए, इसके बाद तो अब आप ध्यान से देखिए,
तो यहाँ तक हम लोग जो है पहले ही करते थे, है ना, यानी जो भी है। इसके बाद क्या होता था कि क्रेडिट साइड का अगर टोटल ज़्यादा होता था तो जनरली हम लोग को जो है प्रॉफिट आ जाता था यहाँ पर डेबिट साइड में। और अच्छा एक बात और है, प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट और मटेरियल। किसी भी प्लांट को अगर हम लोग सेल करते थे या फिर किसी भी मटेरियल को अगर थोड़ा हम लोग सेल करते थे, और अगर हम लोग हायर प्राइस में सेल किए, यानी अगर प्लांट या मटेरियल को सेल करने से प्रॉफिट हुआ तो उसको हम लोग डेबिट साइड में शो करते थे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट या मटेरियल। कभी कभी किसी प्लांट को या मटेरियल को सेल करने से लॉस भी होता था, तो उस लॉस वाले अमाउंट को हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। या कोई प्लांट या मटेरियल चोरी हो गया, स्टोलन, लॉस्ट, तो उसको भी हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे, वैल्यू इधर। तो इतना काम तो हम लोग पहले ही करते थे, अभी तक सारी चीज़ें पुरानी है, पहले की है, नया कुछ भी नहीं है। अब आगे देखिए, अब क्या होता था, जनरली ये वर्क इन प्रोग्रेस को भी आप भूल जाइए, मान लीजिए नहीं है, तो क्रेडिट साइड का टोटल करते थे, वही टोटल अगर ज़्यादा हो टोटल डेबिट में लाते थे। बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर जो आता था इसको हम लोग बोलते थे प्रॉफिट। अब क्या है, अब जो डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगा इसको हम लोग जो है इसको अब हम लोग नहीं बोलेंगे कि ये हमारा जो है ये प्रॉफिट है। अब क्या होगा, क्रेडिट साइड में यहाँ पर जो हम लोग पहले कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस लिखते थे, कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंप्लीट हो जाता था, इसलिए अभी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। तो जो पहले कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस लिखते थे, अभी हमारा काम जितना तक कंप्लीट हुआ है उस काम का भी तो कुछ वैल्यू होता होगा, तो उस वैल्यू को हम लोग यहाँ लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से। ये जो वैल्यू है इसमें आपको दो वर्ड दिख रहा होगा, एक है वर्क सर्टिफाइड और एक है वर्क अनसर्टिफाइड। अब देखिए, आइए एक बार हम लोग वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड को समझ लेते हैं क्या होता है ये। देखिए ध्यान से, जैसे मान लिया कि हम लोग को एक 5 फ्लोर का 5 तल्ला एक हम लोग को अगर बिल्डिंग बनाना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार में ही तो पूरा सा बिल्डिंग एक बार में तो नहीं बनेगा, और कॉन्ट्रैक्टर को क्या है कि थोड़ा थोड़ा पैसा देते रहना पड़ेगा। एक बार में अगर हम लोग बोले कि पूरा जो है ये 5 तल्ला 5 फ्लोर का जो है ये 5 मंजिला बिल्डिंग पूरा बना लो, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, तो मान लेते हैं कि इसका वैल्यू जो आ जाएगा मान लेते हैं 50 लाख रुपया, 50 लाख, 50 लाख रुपया। पूरा कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग बोलेंगे कि पूरा बिल्डिंग 5 तल्ला बनाकर तैयार कर दो और फिर एक बार में 5 लाख मेरे से 50 लाख मेरे से ले लेना, दे दूंगा, एक बार में दे दूंगा। कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा बनाऊंगा ही नहीं, फिर कोई नहीं बनाएगा फिर तो। या फिर आपको कहेगा कि आप पूरा का पूरा 50 लाख अभी दे दो तो ही बनाएंगे, तो भी नहीं बात बन सकती है, क्योंकि आप देंगे नहीं 50 लाख पूरा एक बार में, और ये पॉसिबल भी नहीं है। तो बीच का रास्ता निकाला जाता है, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी दोनों मिलकर बात करते हैं कि जैसे जैसे आप पहले काम स्टार्ट कर दो, थोड़ा पैसा देता हूँ, उसके बाद जैसे जैसे तुम काम दिखाते जाओ, कॉन्ट्रैक्टर कहेगा कि तुम काम दिखाते जाओ, मैं थोड़ा थोड़ा करके तुमको पेमेंट करता रहूँगा, और जैसे जैसे आपका बिल्डिंग तैयार होता जाएगा आप थोड़ा थोड़ा पेमेंट करते भी रहेंगे। अब इसमें क्या होता है, कितना काम कंप्लीट होगा तो कितना पैसा पेमेंट करेंगे, इसका कुछ हिसाब किताब कुछ होना चाहिए, सिस्टम। बोला हाँ ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये 5 तला जो बिल्डिंग, मान लो ये बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग जैसा भले नहीं दिख रहा, मान लो ये बिल्डिंग है। तो इसमें क्या है कि एक तो भाई ग्राउंड फ्लोर बनेगा, यहाँ वो तो दिखेगा ही नहीं, ग्राउंड फ्लोर के बाद आपका फर्स्ट फ्लोर। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि पहला जो है मान लेते हैं काम कैसे है, तो ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर, इतना काम को अपन मानते हैं ये 20% काम है। सेकेंड फ्लोर बनेगा तो 20%, एक एक फ्लोर बनेगा तो 20% काम होता जा रहा है, ऐसा मान लेंगे, 100% 5 बार में काम खत्म, ठीक है। तो बोला कि ठीक है, तो जैसे तो एक काम करना कि जब ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर बन गया तो आप मुझे 10 लाख का पेमेंट कर देना, जब सेकेंड फ्लोर बन जाएगा तो फिर 10 लाख का पेमेंट कर देना, और इस तरह से जो है 10-10 लाख का आप जो है मेरे को पेमेंट करते चले जाना, और एक समय जो है आपका काम बढ़ता चला जाएगा, पेमेंट करते चले जाएंगे, दोनों काम एक साथ होगा। बोला हाँ ये बात ठीक है जी। अब एक बात ये है कि काम 20% कंप्लीट हुआ है, ये पता कैसे चले, तो आपके यहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ जो आर्किटेक्ट होगा, जो उसके यहाँ जो इंजीनियर्स होंगे, वो इस बात को सर्टिफाई करेंगे कि काम कितना अभी तक कंप्लीट हुआ है। तो इंजीनियर या जो आर्किटेक्ट होगा उसने सर्टिफाई कर दिया कि भाई 20% काम अभी तक जो है तैयार हो गया है, वो सर्टिफाई कर दिया, सर्टिफिकेट इशू कर दिया उसने कि 20% काम जो है कंप्लीट हो गया। तो अब कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा कि भैया 20% जो है काम कंप्लीट हो गया है, तो 50 लाख का जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसका 20% 10 लाख होता है, तो उसी रेशियो में आसपास आप जो है मेरे को 10 लाख रुपया पेमेंट कर दो। तो उसको पूरा 10 लाख तो नहीं देंगे, हाँ थोड़ा कम ज़्यादा चलेगा,
कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा थोड़ा कम ज़्यादा चलेगा, आप 8 लाख पेमेंट कर दो, 10 लाख पेमेंट कर दो, चलेगा, थोड़ा कम ज़्यादा चलता है। तो इस हिसाब से जो है हम लोगों को 10 लाख रुपया पेमेंट करने का बात हाथ में आ गया। तो आपने सर्टिफाई, तो आर्किटेक्ट या इंजीनियर से सर्टिफाई करा लिया कॉन्ट्रैक्टर ने कि 20% काम हो गया है, 10 लाख रुपया करीब पेमेंट कर दीजिए आप। तो आपने 8 लाख रुपया पेमेंट किया, मान लेते हैं आपने कितना पेमेंट किया, 8 लाख रुपया आपने पेमेंट कर दिया। तो जितना पैसा रिसीव हो जाएगा उसको बोलते हैं कैश रिसीव्ड, है ना। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कौन बना रहा है, कॉन्ट्रैक्टर बना रहा है, उसके लिए सारे खर्चे हैं, इनकम गेन वगैरह उसके लिए है। तो कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि 10 लाख रुपया अभी रिसीव होना था, लेकिन फिलहाल हमारे पास 8 लाख आया है, तो कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा इस 8 लाख रुपये को कैश रिसीव्ड, ठीक है। और अभी तक कितना काम हुआ है, तो 20% काम हुआ है। तो 20% का वैल्यूएशन कैसे निकाला जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना है, तो 50 लाख रुपया है, 50 लाख का 20% कितना हो जाएगा जी, तो 10 लाख रुपया। तो इस तरह से 10 लाख रुपया काम जो है सर्टिफाई कर दिया इंजीनियर ने, आर्किटेक्ट ने। तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड, ठीक है, वर्क सर्टिफाइड हो गया 10 लाख रुपये का। अब क्या है, वो 2-4 दिन बाद जब तक कॉन्ट्रैक्टी आया कि थोड़ा देख लें कितना काम है, वो पैसा भी देना है, देख तो ले, अपनी आंखों से देखेगा कॉन्ट्रैक्टी, तभी तो अगर पेमेंट करेगा ये 10 लाख या थोड़ा कम बेसी जो भी हो, उस तब तक क्या है, काम रुका हुआ थोड़ी रहेगा, काम तो चल ही रहा है। इस बीच क्या हुआ, अब ऐसा तो नहीं कि कोई जादू हो जाएगा कि 20% के बाद फिर एकदम चटाक से फिर 20%, फिर 30%, फिर 40%, ऐसा तो नहीं होने वाला है। ये 20% के बाद 21%, 22% धीरे धीरे ही होगा। तो हो सकता है कि उसके आते आते तक जो है 2% काम और हो गया या 3% और काम हो गया। तो उसके लिए बार बार अब थोड़ी ना वो आर्किटेक्ट को, इंजीनियर को बुला करके उसका सर्टिफिकेट लेते रहेगा। तो यानी जिस दिन पेमेंट वेमेंट का बात हो रहा था कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्टी के साथ, उस दिन क्या हुआ, वर्क सर्टिफाइड। अब इस बात को समझिए, उस दिन जो है आपका, उस दिन जो है वर्क सर्टिफाइड के नाम से जो है 10 लाख रुपया तो दिख रहा है आपको, 10 लाख रुपया जो है वर्क सर्टिफाइड है, और 2-3% और काम ज़्यादा हो गया, और वैल्यूएशन करके मोटा मोटी हम लोग देख सकते हैं उस दिन का 3-4% काम हो गया। मिला जुला अगर हम लोग ध्यान से देखें तो करीब जो है 15,000 रुपये काम और हो गया, ऐसा वैल्यूएशन उसने आंक लिया। तो 15,000 रुपये का 15K, 15,000 रुपये का जो एक्स्ट्रा और काम हो गया, लेकिन अभी उसने सर्टिफाई नहीं करवाया है इसको, कॉन्ट्रैक्टर ने अभी इस 15,000 रुपये काम का सर्टिफाई नहीं करवाया है, सर्टिफिकेट नहीं करवाया है अभी आर्किटेक्ट इंजीनियर से। इस काम को बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। जो काम हो तो चुका है, यहां तक काम तो पहुंच चुका है, गाड़ी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन सर्टिफाई नहीं हुआ है, इस काम को हम लोग बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। इसी काम को हम लोग बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। अब आप ध्यान से देखिए, कहने का मतलब है, देखिए कहने का मतलब है 20% यहाँ तक सर्टिफाइड है और थोड़ा गाड़ी आगे बढ़ गया, मान लो यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान के चलते हैं अगर हम लोग कि 22% अगर काम कंप्लीट हो गया, तो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस तो इतना हो गया ना। काम हमारा कितना हुआ है, काम तो हमारा 10,15,000 का, तो 10,15K, 10,15,000 रुपये काम अभी तक आज तक हमारा बनकर होकर तैयार हो गया, जिसको हम लोग बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। तो 10,15,000 हमारा वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। यानी वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर में हमारा वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड दोनों आता है, और दोनों का सम टोटल को हम लोग बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, वर्क सर्टिफाइड क्या है, वर्क अनसर्टिफाइड क्या है। तो आइए फिर हम लोग चलेंगे उधर, लेकिन अब यहाँ समझते हैं थोड़ा सा। तो अब मामला कहाँ तक पहुँचा, तो हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस तक पहुँच गए हैं। वर्क सर्टिफाइड का टोटल, चलो यहाँ लिख लेते हैं ताकि आपको यहाँ दिखे साफ साफ, है ना। तो मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए का हो गया आपका वर्क सर्टिफाइड और 15K का हो गया आपका वर्क अनसर्टिफाइड। तो फिर ये 10,15,000 रुपया जो है ये हो गया हमारा वर्क इन प्रोग्रेस का टोटल। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा, हम लोगों ने कर, जनरली ज़्यादा होता है, तो अगर क्रेडिट साइड इनकम साइड है टोटल ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉफिट आएगा। तो पहले क्या करते थे हम लोग का, यहाँ जो प्रॉफिट आता था उसको हम लोग यहाँ टू बैलेंस शीट नहीं बोलते थे, यहाँ हम लोग बोलते थे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखते थे प्रॉफिट। अब नहीं होगा प्रॉफिट, अब जो प्रॉफिट है ये फाइनल प्रॉफिट तो नहीं है,
क्योंकि अभी तो काम ही पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। जब काम पूरा कंप्लीट होगा, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, तब तो प्रॉफिट। अभी इसको क्या बोलेंगे, अभी हम लोग इसको बोलेंगे टू बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी किसका, तो वर्क इन प्रोग्रेस, काम अधूरा है तो टू बैलेंस सीडी, यानी प्रॉफिट तो दिख रहा है, प्रॉफिट जैसा दिख रहा है, लेकिन ये प्योर प्रॉफिट नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट। ये एक तरह का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, नोशनल प्रॉफिट है। हो सकता है फाइनली इससे प्रॉफिट थोड़ा कम हो या ज़्यादा हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट। तो नोशनल प्रॉफिट का मतलब होता है कि वर्क इन प्रोग्रेस जितना आज है उतना ही तक काम का जो एक तरह का जो प्रॉफिट है, इसको हम लोग नोशनल प्रॉफिट बोलते हैं। या अंदाजतन ठीक ठाक होता है, करीब करीब इतना ही होता है, थोड़ा कम ज़्यादा भी चलता है। लेकिन पहले जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एक साल के अंदर बनता था वहाँ पर फाइनल प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता था, यहाँ ऐसा नहीं है, नोशनल प्रॉफिट हम लोग इसको बोलते हैं। इसी नोशनल प्रॉफिट, ये जो टू बैलेंस सीडी हम लोगों ने किया, टोटल कर लिया, इसके हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे बाय बैलेंस बीडी। यही प्रॉफिट को जो है हम लोग, इस प्रॉफिट को जो है सेम हम लोग यहाँ ट्रांसफ़र करके ले आएंगे। इसके बाद डेबिट साइड में अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इसका टोटल यहाँ पर आ गया। मान लेते हैं ये जो नोशनल प्रॉफिट है ये 50,000 है। ये नोशनल प्रॉफिट आपका 50,000 है मान लेते हैं। चलो अब इसमें से ये जो सीडी है या उसको बीडी कर लेंगे नोशनल प्रॉफिट में से। अब हम लोग को दो हिस्सा करना पड़ेगा। इसमें से अब एक हिस्सा ऐसा निकालना पड़ेगा जिसमें कि हम लोग मान के चलेंगे कि हाँ इतना तो प्रॉफिट होना ही होना है, और दूसरा ऐसा होगा जिसमें एक्सपेक्टेशन है आपको। तो कहने का मतलब कि इसमें से जो भी प्रॉफिट 50,000 दिख रहा है पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्या, पूरा का पूरा इतना प्रॉफिट हो जाएगा क्या, ये फाइनल प्रॉफिट है क्या, नहीं। तो इसीलिए अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो प्रॉफिट फिलहाल 50,000 दिख रहा है, इस प्रॉफिट में से इस प्रॉफिट में से कितना हिस्सा जो है प्रॉफिट का हम लोग अपने शेयर होल्डर इन्वेस्टर किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और कितना नहीं करेंगे, हम लोग उसको रिजर्व में लेकर के चलेंगे। इस पर चर्चा करेंगे। इसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो हमारा प्रॉफिट है कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए एक चार्ट है, समझिए बड़ा आसान है। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड ऑन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के हिसाब से हमारा वर्क मतलब वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, हमारा वर्क कितना सर्टिफाइड है, यानी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जितना है उससे उस प्राइस का, जैसे अभी हम लोगों ने लिया था 50 लाख रुपया जो है हम लोगों ने लिया था कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस एग्जाम्पल में, और वर्क सर्टिफाइड कितना है 20%, 30%, 40%, 50, 80, 90 कितना है, उस बेसिस पर जो है हम लोग प्रॉफिट को उसी रेशियो में आसपास में जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक ये चार्ट, एक सिस्टम बना करके रखा है ये कॉस्ट में, अकाउंटिंग में, तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना सर्टिफाई हो गया उस हिसाब से हम लोग पीएल यानी प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अब ध्यान से देखिए, प्रॉफिट टेकन टू पीएल। देखिए अगर हमारा वर्क सर्टिफाइड जो है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना सर्टिफाई हो चुका है, तो वो काम जो है अगर हमारा 0% से 25% से या 25% तक अगर हमारा वर्क सर्टिफाई हुआ है, तो ऐसे केसेस में वो जो सीडी दिख रहा था बैलेंस सीडी, जिसको हम लोगों ने फिर उधर बीडी किया था क्रेडिट साइड, उसका प्रॉफिट टेकन टू पीएल कितना है, नील। कि भाई इतना जब कम काम ही इतना कम हुआ है तो फिर क्या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना, अभी तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसे केसे, जैसे कि मैच अगर आप खेलते हैं तो क्या 1-2 ओवर में पता चल जाता है, क्या 50 ओवर खेलना है, अभी जीतेंगे हारेंगे बताना मुश्किल है, तो कोई पटाखा वटाखा थोड़ी फोड़ेगा। उसी तरह से जब इतना कम काम हुआ है तो क्या प्रॉफिट कैलकुलेट करना और क्या डिस्ट्रीब्यूट करना, तो नील, यहाँ प्रॉफिट बिल्कुल नहीं मान के हम लोग चलते हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। अगर वर्क सर्टिफाइड हमारा जो है वो 25% से ज़्यादा है और 50% के इक्वल है या 50% से कम है, यानी 26% है, 30, 35, 48%, 49% तक है, हाँ, या 50% तक है। 50% से ज़्यादा होगा तब तो थर्ड कंडीशन में आ जाएगा। तो अगर 25% से ज़्यादा है और 50% तक है, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, तो जो हमारा नोशनल प्रॉफिट है जो दिख रहा था उधर सीडी, उसी को नोशनल प्रॉफिट बोलते हैं। तो जो नोशनल प्रॉफिट है उसी को हम लोग प्रॉफिट अर्नड भी बोलते हैं। किसी बुक में यहाँ फॉर्मूला में प्रॉफिट अर्नड दिख रहा है, किसी बुक में जो है नोशनल प्रॉफिट, तो ज़्यादातर बुक में जो है यहाँ पर एक्सपर्ट दिखते हैं प्रॉफिट अर्न, तो मैंने अर्न लिख दिया है। इसी को नोशनल प्रॉफिट बोलते हैं जो अधूरा है अभी। तो प्रॉफिट अर्न यहाँ आपको लिखना है वही वाला अमाउंट जो 50,000 हम लोग वहाँ पर हम लोग मान के चल रहे थे, तो यहाँ पर आ जाएगा 50,000 और मल्टीप्लाइड विथ 1/3,
यानी नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 और फिर बगल में क्या करना है, मल्टीप्लाइड विथ कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड, है ना। कैश रिसीव्ड छोटा कर देता हूं, एक बार में बहुत कुछ दिखाना है मेरे को यहाँ आपको। चलो, तो इसमें क्या करना है फिर कि वर्क सर्टिफाइड, हाँ कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड करना है। मान लेते हैं कि हमारा जो नोशनल प्रॉफिट है वो आया है 3 लाख रुपया, मान लेते हैं नोशनल प्रॉफिट हमारा 3 लाख आया है, और ये 1/3 जो है ये तो फॉर्मूला का पार्ट है, तो ये हो गया आपका 1/3 और मल्टीप्लाइड विथ, मान लेते हैं कैश रिसीव हमारा जो हुआ है वो 7.5 लाख रुपया है और सर्टिफाइड कितना है 10 लाख है, या ऐसे समझते हैं कि कैश रिसीव जो है वो 75 रुपया है और जो वर्क सर्टिफाइड है वो आपका 100 रुपया है, क्योंकि वर्क सर्टिफाइड जितना होता है कैश रिसीव तो उससे कम ही होगा। तो मान लेते हैं 100 रुपये का अगर वर्क सर्टिफाइड है तो 75 रुपया उससे कम थोड़ा सा कैश रिसीव हुआ है, कमी पे करते हैं हम लोग हर जगह। तो कैलकुलेट हम लोगों ने किया तो 75,000, यानी 75,000 जो प्रॉफिट है इतना हम लोग पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, इस अमाउंट को हम लोग एज ए प्रॉफिट ट्रीट कर सकते हैं, और बाकी इस 3 लाख में जो है 75,000 को हम लोग प्रॉफिट ट्रीट करेंगे, पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, और बाकी का बचा हुआ जो 2,25,000 है, यानी 3 लाख माइनस 75,000 बचा 2,25,000, इसको हम लोग आगे बढ़ा देंगे वर्क इन प्रोग्रेस में, ये प्रॉफिट रिजर्व रहेगा, इसको बोलते हैं प्रॉफिट रिजर्व्ड, ठीक है। लेकिन तो ये दूसरा कंडीशन हुआ। तीसरा एक कंडीशन है, तो पहला कंडीशन में भाई 0 से 25%, दूसरा अगर वर्क सर्टिफाइड 25 से 50 हो। तीसरा कंडीशन कहता है अगर 50% से काम ज़्यादा हो गया है और 90% के इक्वल काम हुआ है या 90% से अगर कम ही काम हुआ है, ऐसे केस में क्या करेंगे फिर तो अब हम लोग को लेना है 2/3। अब हम लोग प्रॉफिट को थोड़ा बढ़ा देंगे, पहले 1/3 लेते थे, अब 2/3 लेंगे। तो प्रॉफिट अभी तक जो भी अर्न आपको दिख रहा है उस प्रॉफिट अर्न का 2/3 ले लेंगे हम लोग, मल्टीप्लाइड विथ वही सेम कैश रिसीव, कितना कैश आपने रिसीव किया है, वर्क सर्टिफाइड कितना है, ठीक है। तो मान लेते हैं अभी फिर से हमारा जो नोशनल प्रॉफिट या प्रॉफिट अर्न जो है मान लेते हैं 3 लाख रुपया है, लेकिन फार्मूला का पार्ट है आपका 2/3, तो हम लोग 2/3 कर लेते हैं, और वर्क सर्टिफाइड अगर 100 रुपया है मान लेते हैं, और अगर हमारा 75 अगर हम लोगों ने कैश रिसीव किया है तो फिर 75 ऊपर हम लोग रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो 1,50,000, इस 1,50,000 को जो है हम लोग पीएल में ट्रांसफर करेंगे। फर्स्ट केस में 3 लाख में से 75,000 जो है पीएल में ट्रांसफर होगा, बाकी का 2,25,000 जो बचा हुआ था वो अभी हम लोग क्या करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस में ही रखेंगे प्रॉफिट रिजर्व्ड के नाम से। सेकेंड केस में जो है 3 लाख में से 1,50,000 पीएल में ट्रांसफर करेंगे, बाकी का जो 1,50,000 है इस 3 लाख में जो बचा रह गया उसको हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस में ही रखेंगे प्रॉफिट रिजर्व्ड के नाम से। तीसरे कंडीशन में आइए, अब आते हैं फोर्थ कंडीशन में, कहता है 90% से ज़्यादा हो, मोर देन 90% बट लेस देन 100%। 100% से कम होगा, लेकिन इसको हटाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है वो 90% से ज़्यादा होगा और 100% से कम होगा, यानी 90% से ज़्यादा और 99% तक अगर हो, इसको हम लोग बोलते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, लगभग काम करीब करीब कंप्लीट होने को है कि नहीं। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, और अब तो दिखने लगेगा आपको कि कितना अब काम बचा हुआ है, अब तो बस थोड़ा सा काम बचा हुआ है और ये 2-4 खर्चे हैं, इतना पेमेंट करेंगे वगैरह वगैरह। तो ऐसे केसेस में हम लोग को दिखने लगता है, जैसे लास्ट में जो है आपको दिखने लगता है ना, 50 ओवर का अगर आपका मैच हो तो लास्ट में आप दिखने लगता है एक ओवर में कि 6 बॉल बचा हुआ है, 10 बॉल बचा हुआ है, तो ऐसा बोलते हैं फिर, है ना, कि 10 बॉल 18 रन, है ना, 9 बॉल 13 रन, ऐसा बोलते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी उसी तरह से बात हो जाएगा। अब आपको करीब करीब प्रॉफिट दिखने लगा कितना होने वाला है, तो ऐसे केसेस में अब आप प्रॉफिट अर्न या नोशनल प्रॉफिट नहीं लेके चलेंगे, अब मान के चलेंगे करीब करीब इतना प्रॉफिट होगा, एस्टिमेशन होने को है अब करीब करीब। तो यहाँ आप लिखेंगे अब एस्टिमेटेड प्रॉफिट, यहाँ आप क्या लिखेंगे, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, और मल्टीप्लाइड विथ कैश रिसीव्ड, पहले तो कैश रिसीव्ड लिखते थे, अभी भी कैश रिसीव्ड लिखेंगे, और डिवाइड बाय क्या है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब वर्क सर्टिफाइड का है का, अब तो करीब करीब कंप्लीट हो ही गया, अब तो करीब करीब अब 98% हो गया या 96% हो गया, तो करीब करीब कंप्लीट हो गया। तो ऐसे केस में जो है हम लोग करेंगे कैश रिसीव्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हम लोग यहाँ लिख देंगे, है कि नहीं, अब तो मैच खत्म होने को है बिल्कुल। तो कैश रिसीव्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मान लेते हैं कि अब हमारा जो है अब ये अलग अलग होगा। अब आप ये मत कहना कि सर सब में आपने जो है प्रॉफिट का अमाउंट जो है इक्वल रख दिया, ये तो मैं समझाने के लिए रखा था, प्रॉफिट का अमाउंट जैसे अलग अलग होता है। खैर,
तो मान लेते हैं कि ये जो हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट है वो 3 लाख रुपए का है, यहाँ डाल देने का है, मल्टीप्लाइड विथ क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मान लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारा 10 लाख रुपए का है है ना, और हम लोगों ने कैश कितना रिसीव कर लिया है, तो कैश हम लोगों ने 9 लाख रुपए कैश रिसीव कर लिया है। और अब हम लोगों ने जब सॉल्व करेंगे तो मालूम चलेगा 2,70,000, 2,70,000, मतलब 3 लाख रुपया में से अब हम लोग 2,70,000 रुपया पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, और बचा हुआ जो 30,000 बचेगा, यानी 3 लाख में 270 गया पीएल में, 30,000 जो बचेगा उसको हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से आगे बढ़ा देंगे, लिखेंगे प्रॉफिट रिजर्व्ड, उसको रिजर्व हम लोगों ने रख लिया है। चलो, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा वर्क सर्टिफाइड क्या है, अनसर्टिफाइड क्या है, पीएल में कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं नोशनल प्रॉफिट क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। अब वापस अपन इधर आते हैं, एक बार फिर एक झलक देख लेते हैं। देखिए, तो ये जो प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफर होकर आया था, ये नोशनल प्रॉफिट, यही है नोशनल प्रॉफिट, इसी को प्रॉफिट अर्न बोलते हैं, इसी को लेकर हम लोगों ने सारा कैलकुलेशन किया उधर। और अब देखिए यहाँ पर इसी में से जो, अरे यार इसी में से देखिए, अब इसी में से जो प्रॉफिट का हिस्सा, हाँ अब देखिएगा आप ध्यान से, वो जो प्रॉफिट हम लोगों ने कैलकुलेट किया जिसको पीएल में ट्रांसफर करना था, तो उसमें से जब एक बार हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ना, शायद सेकंड केस में, तो उसमें से हम लोगों ने 3 लाख में से जो है सेकंड केस में, केस 2 में अगर हम लोग देखें, ध्यान देंगे, तो हम लोगों ने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया था 75,000 हम लोगों ने कैलकुलेट किया, वो पीएल में ट्रांसफर होगा। 3 लाख में से, या ये अमाउंट आया था 3 लाख रुपया, है ना, तो ये अमाउंट आया है 3 लाख रुपया, इसमें से 75,000 हम लोग पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे, और बाकी का बचा हुआ पैसा 2,25,000 हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे वर्क इन प्रोग्रेस में। इसका नाम होगा प्रॉफिट रिजर्व्ड, यही मैं आपको बता रहा था। चलो, तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फाइनली लास्ट में मैं टेलीग्राम चैनल में ये सारे नोट्स को डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलो जी, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग आज 2 क्वेश्चन करेंगे इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का ही, और समझेंगे इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनाना है, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग सीखेंगे। हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन देयर इज नो नीड टू वरीड अबाउट इट, आप ध्यान से अच्छे से पढ़ें। चलो, अब फटाफट से हम लोग काम करते हैं। देखो जी, क्वेश्चन आज का, अ कंपनी अंडर 2 का कॉन्ट्रैक्ट डिटेल अंदर में है, और कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस जो है वो 40 लाख रुपया, यानी 40 लाख रुपया कॉन्ट्रैक्ट का फाइनल प्राइस है। डेट ऑफ कमिंसमेंट यानी जब स्टार्ट हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को ये काम स्टार्ट हुआ है, और लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड जो है 31 दिसंबर 2010 है। तो ये लास्ट डेट है, लेकिन अभी तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट का नंबर है 158, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसका अलग नंबर है। मटेरियल सप्लाइड फ्रॉम द स्टोर 2,20,000 का मटेरियल लगाया गया है। डायरेक्ट मटेरियल सप्लाइड 1,10,000 का। प्लांट जो इशूड किया गया है कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो 3 लाख रुपए का है। 3 लाख रुपए का प्लांट लगा। ये सारे के सारे खर्चे हैं, ये डेबिट साइड में आएगा, ये भी डेबिट साइड में आएगा, ये भी डेबिट साइड में जाएगा। वेजेस जो है ये डेबिट साइड में लगेगा। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 4,200 का है, डेबिट में लगेगा। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, ये रिटर्न हो रहा है 8,000 रुपया, ये क्रेडिट साइड में जाएगा। मटेरियल एट साइड जो बचा रह गया 12,000 का, क्रेडिट साइड में जाएगा। मटेरियल लॉस्ट, ये क्रेडिट साइड में जाएगा। प्लांट रिटर्न टू स्टोर, जो प्लांट रिटर्न हो रहा है स्टोर की ओर 1,60,000 का, ये क्रेडिट साइड में जाएगा। वर्क सर्टिफाइड, अब आप देखिए ये काम का चीज़ है जी, वर्क सर्टिफाइड, ये बड़े काम का चीज़ है। वर्क सर्टिफाइड यानी आर्किटेक्ट या इंजीनियर से कॉन्ट्रैक्ट ने दिखवा करके 5 लाख रुपए का वर्क का सर्टिफिकेट ले लिया है, वर्क सर्टिफाई हो गया है। चलो, वर्क्स अनसर्टिफाइड यानी काम तो ये भी हुआ है 18,200 रुपया काम, इतना और भी हुआ है, लेकिन अभी आर्किटेक्ट या इंजीनियर को बुला के हम लोगों ने सर्टिफाई नहीं करवाया है, तो ये हो गया 18,200। इन दोनों को अगर मिला देंगे 5,18,200, ये टोटल अमाउंट हुआ वर्क इन प्रोग्रेस। चलो, कैश रिसीव्ड 80% जो है ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैश रिसीव कर लिया गया है। तो वर्क सर्टिफाइड है 5 लाख रुपए का, 5 लाख का 80% 4 लाख रुपया कैश रिसीव्ड हो गया है। कैश रिसीव्ड कितना हुआ है जी? 4 लाख रुपया। ठीक है, कैसे आया सर? कैसे आया? तो 5 लाख का 80% ये हो गया आपका 4 लाख रुपया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
Prepare contract number 158 account and show the amount of profit to be taken from the contract. After charging 8% depreciation on plant, ठीक है, प्लांट पर 8% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है पर ईयर, यानी पूरा एक साल का डेप्रिसिएशन 8% के हिसाब से, यानी पर एनम है इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो। ये जो प्लांट आपको दिख रहा है 3 लाख रुपए का, इस प्लांट के अंदर में 2 प्लांट है, एक 1,60,000 का है जो डिटेल दिख रहा है, दूसरा प्लांट 1,40,000 का है। डेप्रिसिएशन तो दोनों पर हम लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा। काम कब स्टार्ट हुआ है देखिए, 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है, 31 दिसंबर तक गया है, यानी अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 मंथ जो है ये हमारा काम हुआ है। तो जो 1,60,000 वाला जो मशीन है इस पर डेप्रिसिएशन का बात करें तो 1,60,000, 8% डेप्रिसिएशन का बात है 9/12, ये होगा 9,600 रुपया। दूसरा जो प्लांट है वो 1,40,000 का बचेगा, तो 1,40,000, इस पर भी डेप्रिसिएशन होगा 8% के हिसाब से, लेकिन 9/12, चलो आप समझ लेना, 8,400 इसका होगा डेप्रिसिएशन। ये दोनों मिलाकर 9, 8, 17, 18,000 का डेप्रिसिएशन टोटल दिख रहा है, लेकिन एक साथ नहीं दिखाना है, अलग अलग डेप्रिसिएशन उस प्लांट से हम लोग को डिडक्ट करके जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हम लोग को दिखाना होगा क्रेडिट साइड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम लोगों को बनाना है पहला, आइए तो पहला कॉन्ट्रैक्ट 158 अकाउंट हम लोग को बनाना है। तो सेम काम पहले जैसा, जितने भी खर्चे हैं उनको डेबिट साइड में डालेंगे, या ये कहिए कि इस कॉन्ट्रैक्ट में जो आ रहा है उसको डेबिट में, जो जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट से बाहर उसको क्रेडिट में। आ रहा है क्या, सबसे पहले तो मटेरियल, स्टोर और डायरेक्ट, स्टोर से जो आ रहा है और डायरेक्ट जो आ रहा है, ये 2,20,000 रुपये का है, ये 1,10,000 रुपये का है, टोटल करेंगे 3,30,000 का हो गया आपका मटेरियल। इसके बाद वेजेस है 1,60,000 रुपये का, वेजेस 1,60,000 का। फिर कहीं पर प्लांट है, प्लांट है 3 लाख रुपये का, तो प्लांट यूज्ड या इशूड फ्रॉम स्टोर जो भी हो, इशूड लिखेंगे, यूज गड़बड़ हो जाएगा, प्लांट इशूड। चलो 3 लाख रुपए का प्लांट, इसी में हम लोग कह सकते हैं कि एक 1,60,000 का है और दूसरा जो है ये 1,40,000 का है, ठीक है। क्रेडिट में सबसे पहले तो जो एक मटेरियल रिटर्न हो रहा है बाय मटेरियल रिटर्न, 8,000 का मटेरियल रिटर्न हो गया है, और 12,000 का जो है बाय मटेरियल एट साइट पर जो है ये मटेरियल 12,000 का रुका हुआ है। इसके बाद जो मटेरियल लॉस्ट हो गया है बाय पीएल अकाउंट, मटेरियल लॉस्ट या लॉस कह सकते हैं, इसको पीएल में डालना होता है क्रेडिट साइड 2,000। इसके बाद अब क्या बचा है जी, प्लांट इशूड तो हम लोगों ने 3 लाख कर ही दिया है। अब आगे आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, 3 लाख रुपए का है, सॉरी 24,000 है जी। इसके बाद है स्टैब्लिशमेंट चार्जेस, स्टैब्लिशमेंट चार्जेस 4,200 रुपया हो गया। क्रेडिट साइड में आते हैं बाय प्लांट, एक प्लांट का वैल्यू जो था 1,60,000 रुपये का, ठीक है, 1,60,000 लेस डेप्रीशिएशन 9,600 रुपये का इस प्लान का डेप्रिसिएशन हुआ। हम लोगों ने क्वेश्चन में ऊपर में ही कैलकुलेट कर लिया था, 1,50,400 इसका वैल्यू बचेगा। दूसरा जो प्लान था वो भी रिटर्न हो जाएगा स्टोर को, जिसका वैल्यू 1,40,000 है। इस पर भी हम लोगों ने डेप्रिसिएशन ऊपर में ही कैलकुलेट कर लिया है पहले ही, 8,400 रुपया इसका डेप्रिसिएशन होगा, और वैल्यू काट कर 1,31,600
का प्लांट स्टोर को रिटर्न। अब देखिए, अब नया काम यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, येलो कलर से मैं लिखूंगा। अब बात करते हैं, जहाँ हम लोग लिखते थे पहले कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, है ना, बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट लिखते थे, अब नहीं लिखेंगे। अब हम लोग लिखेंगे, क्योंकि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है, हम लोग लिखेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस। ये नया है, मैंने येलो कलर के पेन से लिखा है, बाय वर्क इन प्रोग्रेस। इसके अंदर में आपको दो काम लिखना है, वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ है, वर्क अनसर्टिफाइड कितना हुआ है। लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड 5,18,200। तो टोटल 5,18,200 रुपये का जो है काम यहाँ तक हो चुका है, जिसमें 5 लाख का सर्टिफाई हो चुका है और 18,200 सर्टिफाई अभी नहीं हुआ है। अब इसका हम लोग टोटल करेंगे, अब इसका हम लोग ग्रैंड टोटल करेंगे, तो ये अमाउंट आता है आपका 8,22,200। सेम टोटल इधर 8,22,200, ठीक है। अब यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल तो 8,22,200 है, लेकिन इसमें से हम लोग इन सारे खर्चों को माइनस कर देंगे, जो अमाउंट बचेगा उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। वैल्यू बच रहा है 4,000 रुपये का, इसको हम लोग बोलेंगे टू बैलेंस CD। ये बैलेंसिंग फिगर है हमारा, अमाउंट बैलेंसिंग फिगर है 4,000 रुपये का, इसको हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस CD। सेम उसी अमाउंट को हम लोग ट्रांसफर करके फिर क्रेडिट साइड में लाएंगे और लिखेंगे बाय बैलेंस BD 4,000, ठीक है। अब डेबिट साइड में अब हम लोग को क्या करना होगा ना, कि इस 4,000 का जो हमारा जो बैलेंस CD है, जिसको हम लोग बोलेंगे नोशनल, अच्छा यहाँ लिख सकते हैं आप नोशनल प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट अर्नड लिख सकते हैं आप। अब इस 4,000 में से कितना हिस्सा, कितना प्रॉफिट अब हम लोग PL में ट्रांसफर कर दें, अभी कितना प्रॉफिट जो बचा हुआ रिमेनिंग है उसको हम लोग प्रॉफिट को रिजर्व रखें, आगे बढ़ा दें उसको। हम लोग इस पार्ट को अलग अलग करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोगों ने वो सारा सीखा था। आइए वापस उधर ही चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर अब हम लोगों ने बात किया था कि काम कितना हुआ है, यानी वर्क सर्टिफाई कितना हुआ है। अगर 0% से 25% हुआ है तो प्रॉफिट जो है नील ट्रांसफर करेंगे, यानी बिल्कुल प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं करना है, प्रॉफिट में नहीं लेके जाना है इसका। अगर 25% से 50% है तो फिर ये फॉर्मूला कितना हुआ है, तो ये हम लोग को देखना पड़ेगा कि कैश प्राइस का कितना वर्क सर्टिफाई हुआ है। फिर हम लोग वापस चलते हैं, आइए इधर देखिए। तो अब हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा वर्क सर्टिफाइड जो है कैश का कितना है। देखिए तो वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो देखिए वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय विथ 100 परसेंटेज में आ जाएगा। तो वर्क सर्टिफाइड तो भाई यहाँ पर है 5 लाख रुपए का, और 40 लाख रुपए का जो है ये है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट है टोटल। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। फिर से एक बार देखिए, हम लोग को जो वैल्यू परसेंटेज, वो जो परसेंटेज में जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जो डिसाइड करता है PL में कितना ट्रांसफर करने का, कितना रिमेनिंग इधर रिजर्व करने का, वो इधर से होता है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। परसेंटेज में वर्क सर्टिफाइड कितना है उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, यानी 5 लाख रुपए का वर्क जो है वो सर्टिफाई हो चुका है। तो कॉन्ट्रैक्ट है 40 लाख रुपए का, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 40 लाख रुपए का, जिसमें कि वर्क सर्टिफाई हुआ है 5 लाख का, मल्टीप्लाइड विथ 100 परसेंटेज में आ जाएगा कितना हुआ है काम, 12.5% है ना। तो 12.5% ही है।
तो जब हमारा वर्क सर्टिफाई ही हुआ है 12.5%, तो क्या प्रॉफिट में ट्रांसफ़र करना, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारा पहले का जो ये फॉर्मूला है, आप ध्यान से देखिए, ये कहता है 0% से अगर 25% ही अगर वर्क सर्टिफाई हुआ है तो प्रॉफिट में कितना ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग, नील, यानी प्रॉफिट में ट्रांसफ़र कुछ करना ही नहीं है, सारा का सारा प्रॉफिट इधर ही रह जाना है, छोड़ देना है। आइए, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे केसेस में जो है हमारा टू वर्क इन प्रोग्रेस लिख करके हम लोग छोड़ देंगे। पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है ये रिजर्व्ड है 4000, ये रिजर्व में रह गया। ठीक है, कुछ भी हम लोग ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। अगर होता तो फॉर्मूला लगाते, फिर अप्लाई करते हम लोग। चलो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे। आइए, चलो जी, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये उससे थोड़ा सा अलग है, इसमें हम लोगों को कुछ प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना होगा जरूर। सेकंड केस देखते हैं। आइए, वर्क सर्टिफाइड में 1/4 करीब काम होगा। आइए देखते हैं। इलस्ट्रेशन 13 है। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर देयर। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 555 हम लोग को बनाना है। मटेरियल जो कि एक्सपेंसेस है इसको हम लोग डेबिट साइड में डालेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट में। वर्क सर्टिफाइड, ध्यान से देखिए, वर्क सर्टिफाइड ये फॉर्मूला का पार्ट है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेके चलिए 1,20,000। मटेरियल एट द एंड ऑफ द ईयर ये क्रेडिट साइड में जाएगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी, 1,00,000 रुपया कैश हम लोगों ने रिसीव किया है, इसको आगे देखेंगे, काम होगा तो करेंगे। वेजेस खर्च है तो ये डेबिट में जाएगा। प्लांट जो आया है 50,000 का, ये भी आपका डेबिट में जाएगा। वर्क अनसर्टिफाइड, देखिए वर्क अनसर्टिफाइड ये भी काम का चीज़ है, तो 1,20,000 वर्क सर्टिफाइड है, 60,000 अनसर्टिफाइड, दोनों को ऐड करेंगे 1,80,000 वर्क इन प्रोग्रेस होगा। आगे आइए, प्लांट एट द एंड, प्लांट एट द एंड इसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। अच्छा, इन दोनों को मिला करके जो है ना 180 भी क्रेडिट में लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से। अच्छा, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स, मटेरियल जो रिटर्न हो गया स्टोर को, उसको क्रेडिट साइड में रखेंगे हम लोग। चलो, प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट भी बनाना है। अज्यूमिंग दैट द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज ₹3,50,000, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 3,50,000, 3.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, कॉन्ट्रैक्ट है मतलब। आइए, तो पहले तो हम लोग को बनाना है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। चलो, मटेरियल वेजेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू मटेरियल वेजेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 40, 50, 15, 40, 50, 15,000। प्लांट 50,000 का लगा है। क्रेडिट साइड में लगा है मटेरियल रिटर्न्ड बाय मटेरियल रिटर्न्ड, 2,000 का मटेरियल रिटर्न हो गया है, और 11,000 का जो मटेरियल है एट साइट बाय मटेरियल एट साइट। इसके बाद है प्लांट एट साइट बाय प्लांट एट साइट, प्लांट एट साइट 43,000। चलो जी, इसके बाद अब हम लोग लिखते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, है ना, बाय, मैं अलग कलर के पेन से लिख रहा हूं ताकि आपको साफ साफ, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें दो चीज लिखना है, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। 1,20,000, 60,000, 1,80,000 का जो है काम अभी तक हो चुका है। कैश रिसीव हुआ 1,00,000 का, वहां यहां कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में उसका जरूरत नहीं है। चलो जी, टोटल लगा लेते हैं 2,36,000, 2,36,000, 2,36,000। अब देखिए ध्यान से, आप क्रेडिट का टोटल 2,36,000,
बैलेंसिंग फिगर जो है 81,000 यहाँ पर आ जा रहा है, जिसको हम लोग फिलहाल तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD, और इसी को हम लोग ट्रांसफर करके क्रेडिट साइड में ले आएंगे बाय बैलेंस BD। ये सेम ट्रांसफर होकर के आ जाएगा आपका 81,000 यहाँ, ठीक है, 81,000। चलो, अब हम लोग को यहाँ क्या करना होता है कि ये जो बैलेंस CD BD जो भी है, ये बैलेंस, इस बैलेंस का कुछ हिस्सा प्रॉफिट में ट्रांसफर करना है, कुछ प्रॉफिट का हिस्सा को जो आगे हम लोग कंटिन्यू करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट रिजर्व्ड। कितना रिजर्व करेंगे और कितना अभी हम लोग PL में ट्रांसफर करेंगे, PL में ले आएंगे, टेकन टू PL। इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो परसेंटेज देखना होता है, कितना परसेंटेज वर्क सर्टिफाई हुआ है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का। तो ये कैसे करेंगे जी, आइए देखते हैं। परसेंटेज वाला काम देखने के लिए परसेंटेज इन सर्टिफाइड, चलो इसको परसेंटेज सर्टिफाइड में, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए करते हैं वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाइड विथ 100। वर्क सर्टिफाइड 1,20,000 और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है 3,50,000 रुपये का है, मल्टीप्लाइड विथ 100। परसेंटेज में अगर देखें ये 34.29% होता है। ये कितना हो रहा है जी, 34.29%। यानी ये आपका सेकंड केस में जाएगा 34 to 29 जहां पर है। आइए देखते हैं फॉर्मूला, देखिए ये किस में जाएगा जी, तो ये जो है ये 25%, 34% जो है 25 से ज़्यादा है लेकिन 50 से कम है, यानी ये केस 2 सेकेंड केस का कंडीशन है। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग प्रॉफिट अर्नड का, जो प्रॉफिट अर्न दिख रहा है हमारा वो CD में 81,000 वाला उस अमाउंट में, उसका 1/3 जो है हम लोग इस रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। तो कैश रिसीव्ड अब हम लोग को जो 1 लाख दिख रहा है वो अब हम लोग को यहाँ पर चाहिए बाय वर्क सर्टिफाइड। चलो आइए, तो PL में ट्रांसफर करने के लिए PL वाला अमाउंट ट्रांसफर, PL में कितना ट्रांसफर करना है, PL में ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे, तो नोशनल प्रॉफिट लिखते हैं। चलो इसको नोशनल प्रॉफिट अर्न लिखिए, नोशनल प्रॉफिट लिखिए, एक ही बात है, मल्टीप्लाइड विथ 1/3 और मल्टीप्लाइड विथ हम लोग फिर करेंगे कैश रिसीव्ड और डिवाइडेड बाय फिर हम लोग करते हैं वर्क सर्टिफाइड। नोशनल प्रॉफिट 81,000, 1/3 फॉर्मूला का पार्ट है। कैश रिसीव्ड 1 लाख, वर्क सर्टिफाइड 1,20,000 रुपये का, और ये कैलकुलेशन करके आ जाएगा हमारा 22,500। तो ये जो है 22,500 रुपया हम लोग PL में ट्रांसफर करेंगे। आइए लिखेंगे हम लोग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी ये प्रॉफिट का हिस्सा है 22,500 और बाकी का जो अमाउंट जो आपका बचा रह गया उसको हम लोग लिखेंगे टू वर्क इन प्रोग्रेस, इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट रिजर्व्ड। तो 81,000 में 22,500 चला गया PL में, बाकी का जो पैसा बचेगा वो है आपका 58,500, ठीक है। तो इस केस में, इस क्वेश्चन में आप समझ गए होंगे कि नोशनल प्रॉफिट का जो हिस्सा हम लोग PL में ट्रांसफर करते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, सब कुछ। चलो फटाफट से इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आज हम लोगों ने इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम लोग जो बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, वो हम लोगों ने सीखा। ऑलमोस्ट जो आइटम्स है एक जैसे हैं।
आज हम लोगों ने नया सीखा है वर्क सर्टिफाइड क्या है, वर्क अनसर्टिफाइड क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस क्या है, नोशनल प्रॉफिट या प्रॉफिट अर्न किसको बोलते हैं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या होता है, 3-4 हम लोगों ने फॉर्मूला भी सीखा है। तो आई होप आज सबको आपको समझ में आया होगा। कहीं अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया, वो भी आप लेक्चर में कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हम लोग इतना ही करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को आप शेयर करें। अगर आपको मेरे चैनल से अगर कुछ हेल्प हो रही होगी तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब कराएं। और आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।